हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, झारखंड में जनजातीय मुद्दे के बारे में, जो कि मेनली एकेडमिक एग्ज़ामिनेशंस में, झारखंड के एकेडमिक एग्ज़ामिनेशंस में इससे सवाल रहते हैं। तो इस टॉपिक को आज मैं सोचा कि नोट्स बना करके डील कर दूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था और मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मेरे चैनल को उतना जितना स्टूडेंट्स दे सकते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, जिसके वजह से मुझे बहुत निराशा हासिल होती है कि मैं इतने मेहनत करके वीडियोस आपके पास लाता हूँ और आप जो है सो सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोस से कुछ बेनिफिट्स मिले तो ज़रूर से ये काम किया करो, सपोर्ट किया करो, इससे अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है, ट्राइबल इश्यूज इन झारखंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइबल्स के बारे में देखते हैं कि आखिर में ट्राइबल्स की स्थिति क्या है, ट्राइबल्स क्या है। तो मेनली अगर हम लोग बात करें ट्राइबल्स के बारे में, तो आपका पूरे भारत में ट्राइब्स जो है वो 645 ट्राइब्स हैं। और अगर झारखंड में बात किया जाएगा तो झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं, 32 ट्राइब्स। ठीक है, अभी शायद +1 हुआ है। ठीक है, और भारतीय संविधान में अगर बात किया जाएगा तो आपका शेड्यूल 5 जो है वो आपका डील करता है ट्राइब्स के साथ। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे नोट्स लिखते हैं वो कृपया करके नोट्स लिखते रहेंगे और उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आराम से एग्ज़ामिनेशन लिखाएगा। और बहुत सारी बातें मैं बोलने के क्रम में बहुत सारी चीज़ों को समझाता हूँ, तो उन चीज़ों को सुन करके कहीं पर डाटा लिख लेंगे कॉपी पे, ताकि एग्ज़ामिनेशंस में वो डाटा आप फीड कर पाओ। ठीक है, ठीक है। तो पूरे भारत में जो है सो 645 जो है ट्राइब्स हैं और झारखंड में जो है वो 32 हैं। ठीक है, 2011 की सेंसस के हिसाब से 32 हैं। अभी +1 एक भोक्ता जो है उनको जो है सो शायद ट्राइब्स में डाला गया है। ठीक है, और संविधान की बात करें तो शेड्यूल 5। अभी इसके नीचे एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोविजंस पॉलिसीज़ के बारे में देखना है, ट्राइब्स के बारे में। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक जल्द उसका नोट्स भी पहुँचाऊँ। अगर हम लोग इंडिया लेवल पे बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका भील है। सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका भील है। और सबसे झारखंड में अगर बात की जाएगी तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है। ठीक है, संथाल जो है वो आपका सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में। तो हम लोग ट्राइबल इश्यूज इन झारखंड के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखते हैं हम लोग। आदिवासी लोग उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासियों में से एक है। उनका कोई सामान्य राज्य या राजनीतिक स्वरूप नहीं था। जनजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियां राष्ट्रीय समुदाय के अन्य वर्गों से भिन्न होती है। जनजाति एक आधुनिक शब्द है जिसका प्रयोग उन समुदायों के लिए किया जाता है जो बहुत पुराने हैं। ठीक है, बहुत पुराने समय से जो रहते आ रहे हैं उनके लिए जनजाति का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश जनजातियां लोग कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। मेनली जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो प्रकृति से जो है
निर्भर है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है, या एक तरीके से कहिए कि प्रकृति से उनका लगाव है। ठीक है, वो प्रकृति को संरक्षण भी करते हैं और उसी के आधार पर जो है सो जीवन यापन भी करते हैं, उसी के सहारे जो है सो जीवन यापन भी करते हैं। लेकिन वहाँ शिकारी और संग्रहकर्ता भी थे। अधिकांश समय उन्होंने स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए इन गतिविधियों को इकट्ठा किया। जनजातीय लोगों के पास समृद्ध मौखिक परंपराएं और रीति रिवाज हैं, जिन्हें उन्होंने लिखित रिकॉर्ड रखने की प्रतिष्ठा की कमी के बावजूद अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार जनजातीय भारत की जनसंख्या का 8.6% या लगभग 114 मिलियन आदिवासी व्यक्ति हैं। झारखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या जो कि इतनी है में से 86,45,042 है। ठीक है, ये आपका झारखंड में एसटी की जनसंख्या है आपका 2011 के अनुसार। इसमें सरना धर्म फॉलो करने वाले इतना है, ईसाई इसमें से फॉलो करने वाले इतना है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन नेचर टू एसोसिएट इन ट्राइब्स, इट्स डीपर दैन डैट। जनजातियों में शामिल होना सिर्फ मानव स्वभाव नहीं है, यह उससे भी अधिक गहरा है। अब हम लोग देखेंगे कि मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्राइबल्स इन झारखंड, कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो झारखंड में जो है वो ट्राइब्स के सामने हैं। तो उनको अब हम लोग विशेष तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड में जैसा कि मैंने बताया, झारखंड में सबसे बड़ा जो जनजाति है वो आपका संथाल है। ठीक है, संथाल है, इसको दिमाग में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में जनजाति है तो वो आपका रांची में है। ठीक है, रांची में है, जो कि आपका 12.05% है। उसके बाद आपका वेस्ट सिंहभूम में है, उसके बाद आपका गुमला में है, उसके बाद आपका ईस्ट सिंहभूम में है, उसके बाद आपका दुमका में है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या एसटी का जो है वो आपका कोडरमा में है, चतरा में है, हजारीबाग में है, देवघर में है, पलामू में है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लाइन वाइज जो है वो आपका कम जनसंख्या है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में है। आई होप समझ में आ रहा हो। पहला, अगर जनजातियों के मुद्दों के बारे में बात करेंगे तो आपका गरीबी और शोषण है, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। जब बाहरी लोग झारखंड में प्रवेश करने लगे तब यहाँ की जनजातियों को और अंदर जंगलों में जाना पड़ा। ठीक है, जैसा कि हम लोग ब्रिटिशर्स के समय देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के समय आपका ये जो झारखंड का जो प्रदेश था वो बिहार में ही आता था। बिहार में आने के क्रम में जो है सो झारखंड में बहुत सारे जंगल्स और पत्थर थे, पहाड़ थे, प्लेट्यू थे। ठीक है, तो ऑन डैट केस यहाँ पर जो है सो मेनली ट्राइब्स लोगों का रहना सहना था। लेकिन जब अंग्रेज आए तब क्या कहते हैं, यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश होना चालू हुआ, और प्रवेश होने के कारण जो है सो यहाँ के ट्राइब्स जो है वो और भी अंदर जंगलों में जा के रहने लगे। ठीक है, और बाहरी जितने इलाके थे वहाँ जो है सो बाहरी लोग जो है सो बसते चले गए, और इन लोगों को और अंदर ढकेल दिया गया। इन लोग जो है सो और अंदर चले गए। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है सो टोटली का टोटली जो है सो प्रकृति पर निर्भर थे। ठीक है, बाहरी लोग इनको अपने बराबर नहीं समझते थे, जिसके कारण इन लोगों का बहुत शोषण हुआ और ये लोग गरीबी की गर्त में चले गए। सच्चर समिति की रिपोर्ट 2006 के अनुसार झारखंड के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे हिंदू समुदाय के भीतर SC ST के हेड
काउंट अनुपात अधिक है, उनमें से लगभग 37% गरीब हैं। इसी तरह मुस्लिम और अल्पसंख्यक की HCR राज्य में दूसरी सबसे बड़ी श्रेणियां हैं, जो क्रमांश 32% और 27% है। राज्यों में तुलनात्मक गरीबी प्रोफाइल से पता चलता है कि न केवल SC समूहों में अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में गरीबी दर अधिक है, बल्कि झारखंड में आदिवासी समूहों में भारत में गरीबी की तीव्रता सबसे अधिक है। अन्य भारतीय राज्यों में ST समूहों की तुलना में अधिक है। योजना आयोग भारत सरकार के अनुसार 2004-05 में नवगठित राज्य झारखंड की 40.3% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। ठीक है, तो इन लोगों का गरीब होना और शोषण मेनली जो है सो यहाँ पर झारखंड में जो है आदिवासियों का कह लीजिए या जनजातियों का कह लीजिए, वो बाहरी लोग ही किए हैं। और ये जो आपका बाहरी घुसना हुआ है आपका झारखंड में, ये आपका ब्रिटिशर्स के समय हुआ है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के समय हुआ है, जब वो इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं। इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं शाह आलम टू के साथ जो है इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं, और उन्हें जो है सो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों का जो है सो दीवानी अधिकार मिलता है। और दीवानी अधिकार मिलता है तब वो जो है सो यहाँ से टैक्स वसूलना चालू करते हैं, और टैक्स वसूलने के लिए जो है सो बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाना चालू करते हैं। ठीक है, और जब बाहरी लोग यहाँ आए तो ST को हमेशा नीचे दृष्टि से देखे, और वो लोग जो है सो और भी अंदर चले गए। वो लोग जो है सो कभी घुलने मिलने की कोशिश नहीं किए ST के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट्स की बात करें तो आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन। आदिवासी आबादी हमेशा से परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए, और गैर आदिवासी के साथ बहुत ज़्यादा ना घुलने मिलने के कारण यह लोग आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़ते चले गए, और यह खाई इतनी बढ़ गई कि आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच मतभेद पैदा हो गया। आज झारखंड सरकार और भारत सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि आदिवासियों को आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन से निकाला जाए। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसमें हम लोग योजनाओं के बारे में देखेंगे। लेकिन आदिवासियों के बीच जागरूकता न होने के कारण यह धरातल पर उतना क्रियान्वित नहीं हो पाया। ठीक है, भारत सरकार या फिर कहिए आपका झारखंड सरकार जो है सो आपका योजना तो बना देता है, लेकिन बहुत सारे आदिवासी लोग जो है सो इसको समझ नहीं पाते हैं, इसके अवेयर नहीं होते हैं, वो जागरूक नहीं होते, जिसके वजह से वो इस योजनाओं का जो है सो फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का रीच है, लेकिन भी कहीं कहीं जो है सो दिक्कत आ रही है अभी भी धरातल पर। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं। आदिवासियों की अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। बाहरी लोगों के आने से उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को खतरा महसूस हुआ है। जनजातीय लोगों का जीवन सांस्कृतिक अलगाव, सादगी, छोटे समूह का आकार, कम जनसंख्या घनत्व और भौतिक और वैचारिक दोनों रूप से प्रकृति से निकटता है। ठीक है, फोर्थ हम लोग देखते हैं गैर आदिवासी आबादी के साथ घुलने मिलने की समस्या। आदिवासी प्राचीनतम परंपराओं का पालन करते हैं और वे लोग हमेशा से अपने आप को गैर आदिवासियों से अलग रखने की कोशिश किए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आपका आइलैंड है जिसका नाम है सेंटियागो नाम है। यहाँ पर भी एक ट्राइब रहती है जो कि आज भी जो है सो दुनिया के सारी आबादी से, सारी टेक्नोलॉजी से, सब कुछ से जो है सो अपने आप को अलग रखी हुई है।
कोई यहाँ जाने की कोशिश करता है तो उन्हें मार दिया जाता है इन ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है। और गैर आदिवासियों द्वारा कभी भी आदिवासियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास नहीं किया गया और उन्हें अछूत समझा गया। वास्तविकता में यही कारण है कि आदिवासी समुदाय कभी घुलना मिलना ही नहीं चाहते थे गैर आदिवासियों के साथ, ठीक है। जब तक आपका किसी के साथ भावनात्मक जो है सो लगाव नहीं होता है, तब तक आप उसके लिए जो है सो आप फिक्रमंद नहीं होते हो, ठीक है। ये आपका ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आई होप समझ में आ रहा हो, और मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब वीडियो को करो, शेयर करो। पांचवा अगर बात करें तो आदिवासियों में अशिक्षा उनके विकास में एक बड़ी बाधा है। एक तरह से यह कह सकते हैं कि आज के आधुनिक युग की भाषा शिक्षा से यह लोग अपने आप को दूर रखे हैं, लेकिन आदिवासियों को अशिक्षित कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर समुदाय समाज की अपनी पहचान होती है, ठीक है। अशिक्षित नहीं कर सकते हम लोग आदिवासियों को, क्योंकि जो भी समुदाय या समाज में जो समाज होता है या समुदाय होता है, उनकी एक अपनी पहचान होती है, ठीक है। और किसी भी समाज में कोई व्यक्ति रहता है तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत रहता है। समझ में आ रही बात? मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हो, आप एक घर में रह रहे हो, आप एक घर में रह रहे हो, आप एक घर में रह रहे हो। जब कॉमन प्लेटफॉर्म पर आओगे तो चारों की विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आओगे तो ये चारों विचारधारा के साथ जो है सो चारों व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो जब समाज में आता है व्यक्ति तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत रहता है। तो चाहे कोई भी समुदाय हो या कोई भी समाज हो, जब वो समाज में आता है या समुदाय में आता है तो ऑन डैट केस उसको सामाजिक समझौते के तहत रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि वो जो चाह रहा है बस वही होगा और बाकी लोग जो चाह रहे हैं वो समाज में नहीं होगा, ठीक है। समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी विचारधारा के लोग रहते हैं, तो ऑन डैट केस आपको सामाजिक समझौते के तहत ही रहना है। इसलिए उन्हें अशिक्षित नहीं कहा जा सकता, बस यह कहा जा सकता है कि उनकी शिक्षा अलग है, ठीक है। सिक्स्थ, स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्या। जब बाहरी लोग झारखंड में प्रवेश करने लगे तब आदिवासियों को और अंदर पहाड़ों और जंगलों में जाना पड़ा, जिसके वजह से चिकित्सालय सॉरी सॉरी जिसके वजह से चिकित्सालय तक उनकी पहुंच बहुत कम हो गई और जनजातीय लोगों में वातावरण का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो बीमारियां गैर आदिवासियों को हो रही है वही बीमारी आदिवासी समुदाय को भी हो रहा है। जनजातीय लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर और मानसिक विकार जैसी पुरानी बीमारियां होने का भी खतरा है। इसलिए सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने का काम कर रही है ताकि उनका जीवन भी अच्छा हो सके। सातवां आपका है डोमिसाइल पॉलिसी, अधिवास नीति। वोटों के नुकसान के डर से किसी भी सरकार ने अधिवास पर स्पष्ट नीति लाने की हिम्मत नहीं की। जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना था तब स्थानीय आदिवासी लोगों ने अपनी गरिमा वापस पाने का सपना देखा था। उनका सपना था कि उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी और स्वशासन के लिए संघर्ष का परिणाम निकलेगा। अधिवास नीति पर झारखंड के राजनीतिक वर्ग द्वारा हेरफेर के कारण आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हुआ है, ठीक है। डोमिसाइल पॉलिसी की अगर बात की जाएगी तो आपका इसके CNT एक्ट, आपका SPT एक्ट, ठीक है, SPT एक्ट, ये सब आ जाते हैं डोमिसाइल पॉलिसी के अंतर्गत।
ठीक है, जिसमें कि आपका झारखंड में आदिवासियों का डिमांड था कि 1932 का खतियान जो है सो लागू किया जाए, यानी कि जिनके पास 1932 का खतियान होगा वही झारखंड के नागरिक होंगे और उन्हीं का स्थानीय प्रमाण पत्र जो है वो बनेगा। ठीक है, बाकी लोगों को ये किया जाएगा कि ये लोग जो है सो सारे बाहरी लोग हैं और यहाँ आकर के बसे हैं झारखंड में। नेक्स्ट है ट्राइबल सेंट्रिक डेवलपमेंट। इस राज्य का गठन मूल निवासी आदिवासियों के कल्याण के लिए किया गया था। आदिवासियों का स्वशासन का अपना तरीका है जिसे कोई ग्रामीण शासन कह सकता है। ऐसे समुदायों में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए विकास आदिवासी केंद्रित होना चाहिए। दुर्भाग्य से अब तक सरकारों द्वारा अपनाए गए तरीकों को व्यापक रूप से आदिवासी विरोधी माना जाता रहा है। राज्य द्वारा विकास की भ्रमिक धारणा बनाकर आदिवासियों को उनके संसाधनों से बेदखल कर दिया गया है। झारखंड में विकास के नाम पर अब तक 70 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। आदिवासी जंगलों और कृषि भूमि के असली मालिक रहे हैं और उनकी ज़मीनें बड़ी कंपनियों को देने की कभी भी सराहना नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट 9 लैंग्वेज एंड कल्चर। भाषा अकादमी या सांस्कृतिक प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। बाहरी लोगों जिन्हें दीकू कहा जाता है, ठीक है, जैसा कि आप रिवॉल्ट पढ़िएगा, झारखंड में रिवॉल्ट पढ़िएगा, टोटल 18 रिवॉल्ट्स हैं झारखंड में आदिवासियों के। तो इसमें जो है सो बाहरी लोगों को आदिवासी जो है सो दीकू बोलते थे। ठीक है, दीकू बोलते थे। द्वारा आदिवासियों के साथ सांस्कृतिक भेदभाव इन समुदायों के बीच प्रमुख मुद्दे में से एक रहा है। स्वदेशी जनजातियों ने वर्षों के अन्याय को दूर करने के लिए अलग राज्य की मांग की थी। नेक्स्ट हमारा आता है लैंड राइट्स, जमीन के अधिकार। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भूमि के नुकसान से स्वाभाविक रूप से आदिवासी पहचान का नुकसान होगा। यदि सरकार उद्योगपतियों के लिए रास्ता बनाने के लिए खड़ी फसलों वाले खेतों पर बुलडोजर चलाती है तो इससे अलग राज्य का उद्देश्य हल नहीं होगा। आदिवासियों को उद्योग विरोधी या विकास विरोधी नहीं कहा जा सकता। वे भी विकास चाहते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकार की कीमत पर नहीं। अशांति से बचने के लिए नई सरकार को विस्थापन और भूमि अधिग्रहण पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, इन सारे मुद्दों को इश्यूज़ हैं, ये आपके पॉइंट्स को मिस नहीं कीजिएगा। एग्जामिनेशन में पॉइंट्स लिखेगा, बाकी अंदर का जो है आप अपने वर्ड्स में भी डील्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स जो है सो मिस कभी नहीं करना है। कंक्लूजन्स देख लेते हैं। तो निष्कर्ष की बात करें तो झारखंड राजनीतिक अस्थिरता और आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाए बिना अपनी खनिज संपदा के अनियोजित दोहन से पीड़ित है। झारखंड में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के पास राज्य के विशाल खनिज संसाधनों और औद्योगिक क्षमता के आधार पर धन का एक स्रोत है। वे लाइसेंस आदि जारी करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करके किराए या सुपर मुनाफे का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध घटना संसाधन अभिशाप विशेष रूप से झारखंड के मामले में देखी गई है, जहां सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग प्राकृतिक संसाधनों को पट्टे पर देकर, चाहे कोयला हो या अभ्रक के लिए, और कॉरपोरेट क्षेत्र को अन्य लाभ देकर बड़ी रकम कमा सकता है। विकास सर्वव्यापी है, हर समाज और व्यक्ति अब विकसित होना चाहता है, लेकिन झारखंड के मामले में विकास जातीय नरसंहार और चुप्पी की संस्कृति की पूरक शक्ति के रूप में विकसित होता है।
जिसका सामना इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से कर रहे हैं। यहाँ विकास परियोजनाओं को उन लोगों की कीमत पर लागू किया गया है जो विस्थापित हैं और विकास प्रतिमान की सीमा से बाहर कर दिए गए हैं। इसलिए इस संदर्भ में आवश्यक है कि ऐसे विकास को प्रेरित किया जाए जो लोगों के साथ और उनके लिए हो, उनके उद्देश्य को पूरा करे और उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करें। सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 के अनुसार राज्य के प्रमुख सामाजिक संकेतक जैसे साक्षरता, नामांकन, शिशु मृत्यु दर और बाल पोषण अखिल भारतीय औसत से नीचे है। भारत में उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का खनिज समृद्धि राज्य झारखंड पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। प्रमुख चुनौतियों में वर्तमान में चल रही नक्सली समस्या विकास की राह में बाधा उत्पन्न करती है। कमजोर संस्थागत तंत्र और प्रभावी शासन की कमी के कारण राज्य में अविकसितता और उच्च गरीबी का सघनता हुई है। इसलिए जनजातीय विकास को बढ़ावा देने और स्थायी तरीके से गरीबी कम करने के लिए नीतिगत स्तर पर गंभीर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप इससे कुछ लाभ आप लोगों को मिले। ठीक है, मेरा उद्देश्य रहता है कि मेरे नोट्स से जो है सो स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो एग्ज़ामिनेशन के लिए। ठीक है, एकेडमिक एग्ज़ामिनेशंस में, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं राजदेव गुप्ता, थैंक यू।